डर लगता था मेरे से, मैथ का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। काफी बार ख्याल आया कि नहीं आगे चल के नहीं करना है, मैथ नहीं करना है, और मैथ सबसे गंदा लगने लगा। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से डरता था सर। बहुत वैसे डर है मैथ को कि मैं आगे जाके क्या करूं। रियाजी या मैथमेटिक्स हमेशा माहिरीन तालीम, उसातिज़ा और तल्लाब के लिए दिलचस्पी का बाइस रहा है। अगरचे बहुत सारे बच्चे मैथ से खौफजदा नजर आते हैं, ताहम ऐसे बच्चे भी हैं, कलील ही सही, जो इस सब्जेक्ट से लगाव रखते हैं। एक हकीकत है कि अक्सर तलबा और तालिबात मैथ्स को एक खुश्क मजमून समझते हैं और इसमें या उन बच्चों में खो भी पाया जाता है। I too have suffered from the phobia of maths during my early school days. I can say up to class 6th. I was so much scared of this subject. Even I couldn't solve the simple arithmetical problems. And I had no interest in this subject. सारा लगता था कि शायद हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे, हमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है इसका खौफ तब भी था और अब भी है। तो इसका सिर्फ एक ही वजह है जो मैंने अपनी ज़िंदगी से अख़ज़ किया है। तो जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं तो उनको खुद भी मैथमेटिक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इसके टूल्स, इसके मेथड्स। आप सच मानेंगे तो मुझे मैथमेटिक्स 9th क्लास से थोड़ा बहुत शुरू मतलब समझ में आने लगा। 8th तक तो मुझे बिल्कुल मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट्स भी समझने में नहीं आ रहे थे। हाँ जी, मतलब फेयर के साथ साथ एक चीज़ में बड़ा मतलब लग रहा था कि इर्रेलेवेंट है कि इसका क्या फ़ायदा है, ये प्लस माइनस करना, फिर वो यूनिटरी मेथड, फिर वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री और मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कुछ मतलब पूरा मैट्रिक तक भी 8th तक भी इर्रेलेवेंट लग रहा था सब कुछ। आखिर इस खौफ की वजह क्या है? क्या ये मजमून बजाते खुद एक खुश्क मजमून है? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या तलबा और तालिबात की ज़हनी सलाहियतें इतनी कम हैं कि वो इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं मुझे एक टीचर के जो प्रोफेशनल टीचर नहीं था तो वो था इंजीनियर, लेकिन उसके पास मुझे छोड़ा ट्यूशन के लिए। जब मैथ के बारे में उसने सोचा तो मुझे पूछा तो मुझे कुछ बेसिक्स भी पता नहीं थे, लेकिन जब उसने बेसिक्स इस तरह एक्सप्लेन मुझे किए तो मेरे दिमाग की वो सब खिड़कियाँ खुल गई और मैथ ही मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट समझ आने लगा। तो स्कूल के टीचर्स का तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंने कुछ बेसिक्स हमें नहीं सिखाए। जो ट्यूशन्स में थे, ट्यूशन्स में काफ़ी सीखा। जावेद सर, बाटीपुरा से सर, उन्होंने काफ़ी मदद की इसमें बेसिक्स कवर अप करने में। मैथमेटिक्स में हमारा जो सब्जेक्ट टीचर था वो गोकुल नाथ था, जो उसको अपनी खुद भी एक स्पेशलाइजेशन थी अपने सब्जेक्ट में। तो जब उसने वो हमें पढ़ाना शुरू किया है तो वो बिल्कुल बेसिक्स पर वहाँ आ गया। तो जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का सही तरीका था उसने वही अडॉप्ट किया। एक मरूफ उस्ताद हैं तो मैं उनका नाम बताना ज़रूरी समझता हूँ, प्रोफेसर मोहम्मद शबर गनाई फ्राम बाड़ीपुरा, जो सोपर कॉलेज में थे हमें। तो उनका मैथ पढ़ाना, उनका तरीक़ा अंदाज़ पढ़ाना, मतलब वो किस तरह से पढ़ाते थे तो वो मुझे बहुत पसंद आया। तो वो कोई भी वहाँ पर गिरा ही नहीं रखते थे, एक्सप्लेन पहले ही से होता था और सवाल हमारे एकदम से दिमाग में आ जाता था, कोई मुश्किल नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे उसमें निकाला, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर आ गया, कुछ शुकुक दूर हो गए। ताहिरा मैम, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि वो उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और वो हमें रोज़ प्रैक्टिस करवाती थी क्लास में। तो उससे मेरा जो इंटरेस्ट था, तो उससे पहले मेरा साइंस में इंटरेस्ट था, लेकिन उसने मेरा इंटरेस्ट चेंज कर दिया तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ गया। जो हमारी मैम है वो हमें अच्छी तरह समझाती है, अच्छी तरह पढ़ाती है। अगर देखा जाए तो जो मैथमेटिक्स बजाते खुद एक लैंग्वेज है, ये साइंस की लैंग्वेज है, फिजिक्स की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह हम उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, उसका ग्रामर, उसको समझने के लिए, उर्दू या अंग्रेज़ी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसके ग्रामर को सीखना पड़ता है। इसी तरह जो मैथ्स है, रियाजी है, इसका भी एक अपना ग्रामर है। उस ग्रामर को सीखने की ज़रूरत है, उस ग्रामर को फॉलो करने की ज़रूरत है, तब जाके बच्चे इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, इस सब्जेक्ट को वो आसान पा लेंगे, उनके लिए एक आसान सब्जेक्ट होगा। लेकिन बच्चों पर तवज्जो देने से कबल हमें उस्तादिज़ा पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्हें मैथमेटिक्स के ग्रामर से मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है, उन्हें
मैथमेटिक्स को समझाने की ज़रूरत है कि इस लैंग्वेज को कैसे इस लैंग्वेज पर कैसे अबूर पाया जा सकता है और इस लैंग्वेज को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, इसके लिए एक्सपर्ट असातिज़ा की खिदमत को हासिल करके बच्चों को असातिज़ा तक पहुंचने की ज़रूरत है, उनके ज़रिए असातिज़ा तक पहुंचने की ज़रूरत है। टीचर ट्रेनिंग का मामला है कि टीचर्स जो बात कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सिखा रहे हैं और उसको मतलब प्रैक्टिकल से, मार्केट से और हमारे मतलब प्रैक्टिकल ज़िंदगी से उसका जोड़ मतलब वो नहीं कर सकते हैं, तो वो मसला है। टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला है, वो जो मैथ पढ़ा रहे हैं जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल लाइफ से इरेलेवेंट लगता है। जैसा कि हमने देखा हुआ है कि मतलब छोटी क्लासों में प्लस और माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, तो हालांकि अगर उसका प्रैक्टिकली एक बच्चे को कुछ चीज़ें 2 केले दी जाएँ और कुछ मार्बल्स दिए जाएँ और कुछ पेंसिल्स और कुछ बुक्स, तो फिर उनको कहें कि पहले 2 बुक्स दे दी, फिर 3 बुक्स दे दी, तो उनको कहें कुल बुक्स गिन लो, तो फिर वो उनको पता चलेगा हाँ 2 बुक्स और 3 बुक्स 5 बुक्स बनते हैं। तो अगर हम चाक और अगर ये करेंगे तो उसको लगेगा कि मैं कुछ मैथ कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। अब अगर डायरेक्टली अब छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में या LKG UKG में, तो अगर वो डायरेक्टली हम जाते हैं बोर्ड और पेंसिल लेकर, क्या नाम ये बोर्ड और चाक लेकर या कापी और पेंसिल लेकर, तो उसको बोले 3 + 2 और वो 3 नंबर ऐसे 3 खम वाला एक डिजिट है और 2 इस तरह है और उसको ऐड करना शुरू करते हैं और फिर प्लस की निशानी ऐसे बनाते हैं, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट लगता है और वो थोड़ा बोर होता है। तो अगर मार्बल्स के साथ दिया जाए तो बाद में उसको रिलेट किया जाए, मतलब उसको थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाए तो वो बाद में हो सकता है। तो इस तरह बड़े बड़े क्लासों में जैसे पाइथागोरस थ्योरम आएगी 7th में 8th में आएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब उस थ्योरम का मतलब अगर हम उसको लाइफ के साथ रिलेट करेंगे कि बच्चे होते हैं, पेड़ देखे होते हैं, तो वो देखते हैं कि पेड़ कैसे काटा जाता है। पेड़ को काटते वक्त रस्सी हम बांधते हैं, उसके ऊपर उसके टॉप के साथ रस्सी बांधते हैं, फिर यहाँ से कुछ आदमी उसको खींच लेते हैं और नीचे आरी से काटते हैं, तो यहाँ से वो एक ट्रायंगल बनता है कि जो खड़ा पेड़ है वो परपेंडिकुलर बनता है, जो जहाँ ये आदमी रस्सी लेकर है तो वो रस्सी हाइपोटेन्यूज बनता है, और जो इस आदमी और पेड़ के जो का बॉटम है तो उसका सिस्टम है, तो वहाँ तक वो बेस बनता है, तो एक राइट ट्रायंगल बनता है। तो अगर इसको इस तरह समझाया जाए कि अगर हमें पेड़ की हाइट पता हो और पेड़ और इस आदमी के दरमियान डिस्टेंस का बेस का पता हो, तो हम रस्सी की लेंथ निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, फिर उसको बोर्ड पर समझाकर उसको वो रूट वगैरह हटा कर स्क्वायर और रूट करता है। तो इस तरह से अगर हम रिलेट, मतलब मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, फिर वो एक थोड़ा सा बड़ी मिसाल दी, तो इस तरह से सोच समझ कर अगर टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए तो शायद फिर बच्चे बोर्डम महसूस ना करेंगे और फियर और जो फोबिया है मैथ का वो शायद खत्म। Make mathematics as a vocational course. Reduce the syllabus. Cut the portions which are more abstract from the syllabus. In most of the schools, non-mathematics background teachers are teaching mathematics, which of course should be avoided, right? हमें मैथमेटिक्स इसकी लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए, बाज़ाब्ता टेस्ट्स होने चाहिए, जहाँ अगर हमें एरिया दिखाना है बाज़ाब्ता हमें वो इसको दिखाना A + B का होल स्क्वायर, उसका प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए, प्रैक्टिकली उनको प्रूव करके दिखाना चाहिए, ताकि उनको मालूम हो जाएगा कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, ये कंक्रीट चीज़ है, ताकि इनको दिमाग में ये समझ आए। ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? कम से कम वो नए तरीके ढूंढने चाहिए, बच्चों के लेवल पर आना चाहिए। पहले सबसे पहले आपको खुद को एक बेहतरीन उस्ताद एक बेहतर उस्ताद बनना चाहिए। फिर जब आप खुद प्रिपरेशन करेंगे, इसके लिए सोच विचार करेंगे, फिर आप इसके बाद भी आप बच्चों को कुछ दे सकते हैं। हो जाता है कि टीचर्स एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इनको पढ़ाया है और इनके बेसिक्स इनके बहुत स्ट्रांग है और ये आ गए हैं क्लास में, लेकिन वो एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट नहीं जा पाते। मैक्सिमम टीचर्स स्टूडेंट्स की लेवल पे नहीं जा पाते और उनके दिमाग में घुस नहीं पाते कि वो किस पॉइंट पे नहीं समझ रहे हैं। जब उस्तादिज़ा इस लैंग्वेज पर, इस ज़ुबान पर, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उस पर अबूर हासिल करेंगे, तब जाके वो बच्चों तक पहुंच सकते हैं। और बच्चों तक पहुंचने के लिए तमाम उस्तादिज़ा को इन नुकात पर गौर करना होगा, उन नुकात को समझने की ज़रूरत होगी। इन नुकात पर अमल करके हम बच्चों को मैथमेटिक्स के फियर से बाहर ला सकते हैं। पहला नुक्ता जो है इसमें वो ये है,
नो योर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको अपने स्टूडेंट्स को जानना है, अपने जो स्टूडेंट्स आपके क्लास में है उनकी क्या ज़रूरत है, वो उनमें कौन सी किसमें क्या सलाहियत है, ये जानने की ज़रूरत है। दूसरा अहम नुकता जो है, नो हाउ स्टूडेंट्स लर्न। आपको ये जानना है कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं। ये भी एक टीचर का काम है, जब वो क्लासरूम में जाए उसको ये देखना है कि कौन सा तरीका है या कौन सा वो मेथड है जिसके जरिए वो अपने स्टूडेंट्स को उन तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। एक और बात जो टीचर्स को जाननी जरूरी है, नो व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न। नो व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को किन चीजों को सीखने की जरूरत है। जैसे अगर आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते हैं बच्चों को, इससे पहले आपको यह देखना है कि बच्चों को एडिशन आता है। अगर आपके बच्चे एडिशन में वीक है, अगर उनको एडिशन नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन सीखना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इससे पहले कि हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएं, हमें यह देखना है कि बच्चों को एडिशन में अगर में कोई कमियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। इसी तरह नो व्हाट देयर स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। इसी तरह उस्ताद को ये मालूम होना चाहिए कि उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो पहले से क्या जानते हैं। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आप बच्चों के साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनको चेक करेंगे। तो ये जानना भी जरूरी है कि बच्चे क्या जानते हैं और उन्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, ये भी टीचर को जानने की जरूरत है। इसी तरह एनकरेज रिस्क टेकिंग। रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क ये है कि जब भी स्कूल में ऐसा होता है कि सिलेबस दिया हुआ होता है, आपकी 6th क्लास में आपको बताया गया है कि आप बच्चों को LCM और SCF सिखाइए। तो हमारे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली SCF और LCM पे वो जाते हैं, बोर्ड पे वो दिखाते हैं, लेकिन बच्चे उससे फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चों को पहले डिवीजन करना नहीं आता है, उनको फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उनको ये भी मालूम नहीं होता है कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। तो ये फैक्टर्स डिटरमाइन करने के लिए उनको डिवीजन आना चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी है टीचर को कि वो रिस्क ले, वो किताब को बंद रखे, जो इनका सिलेबस है पहले उन चीजों पर तवज्जो दे जिससे बच्चों को फिर आसानी होगी। तो वो इस तरह आपको रिस्क भी बहुत सारी जगहों पर लेनी पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होगा कि कल हमसे पूछा जाएगा, जब आप कन्विंस होंगे, जब आपको पता है कि मैं बच्चों को कुछ दे रहा हूँ, आपने वो उनकी लर्निंग लेवल्स को एनहांस किया है, तो आप उस वक्त आप अच्छी तरह से अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और पॉइंट जो आप है, लुक एट स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस थ्रू क्लास वर्क, होमवर्क। इसी तरह बच्चों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। जब मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं उनसे इंटीजर्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वो कराता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मेरी 23 ईयर्स सर्विस है, मैंने देखा कि अक्सर या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसी होती है जिनको ये एडिशन नहीं आता है इंटीजर्स का, या उनको इस बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है। तो पहले ये दूर करने की जरूरत है। जब भी स्टूडेंट्स आपके सामने होंगे तो उनकी वो मिसकंसेप्शंस दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट स्टूडेंट्स नीड, उनको क्या जरूरत है। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखता है टेस्ट के बाद कि इसको प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है। इसी तरह जो टीचर है उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि उसके क्लास में उसके सामने जो बच्चे हैं उन्हें क्या किस चीज की जरूरत है। तो इसके लिए मल्टीपल वेज है टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो व्हाट दे नीड, what you have to give them, आपको उनको क्या देने की जरूरत है। इसके लिए भी आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बच्चों के साथ बात करनी पड़ेगी। इसी तरह नो योर स्टूडेंट्स एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। तो इसी हर एक स्टूडेंट की सलाहियत डिफरेंट होती है। कोई किसी की सलाहियत मैथमेटिक्स में ज़्यादा होती है, किसी की लैंग्वेज में ज़्यादा होती है। तो क्लास में आपको मालूम होना चाहिए कि किस व्यक्ति कौन सी इस्तेदाद है, किस बच्चे में क्या कमी है, किस बच्चे में क्या कौन सा उसका स्ट्रांग है, एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया उसका वीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपना काम क्लास में करना पड़ेगा। जो वीक स्टूडेंट्स होंगे किसी एक एरिया में, उन पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रांग है तो उस पर भी इसी तरह उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जैसे किसी ने कहा कि रेस और टांगे के घोड़े के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा सकता है। इफ स्टूडेंट्स डिफर इन देयर एबिलिटीज इन द क्लास, यू हैव टू ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। इसी तरह एक्नॉलेज स्टूडेंट्स, बच्चों अगर बच्चे अच्छा काम करते हैं, अगर थोड़ा जो भी उनको मालूम है, उनको मालूमात पहले से है, उनको एक्नॉलेज कीजिए, उनको यहाँ से
उनकी जो सलाहियत है उनको उभारने के लिए उनकी तारीफ़ें कीजिए, उनको कहिए कि आपको ये चीज़ आती है, उनको ये मत कहिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप बिल्कुल कुल ज़हन है, आप डर हैं। ऐसी बातों से क्या होता है, जो बच्चे हैं वो फिर ऐसा कमतरी का शिकार होते हैं, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप उनको एनकरेज करोगे तो ये इसका एक्सपर्ट्स ने बहुत रिसर्च किया है कि जितना आप बच्चों को इनकरेज करेंगे उतना वो आगे जाते हैं। जितना आप उनको अपनी छोटी छोटी बातों से डिस्करेज करेंगे, अगर आपका जो मन है, आपके दिल में उनको डिस्करेज करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन गुस्से में या झंझनाहट में आप क्या करते हैं, आप उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे आप डल हो, आपको समझ में नहीं आता है, आप कभी समझेंगे ही नहीं, तो बच्चे फिर समझ नहीं पाएंगे। तो मैं भी 10th तक मैथ फोबिया का शिकार रहा। एक अजीम शख्सियत जिसने मुझे इस फोबिया से बाहर निकाला, वो भी एक टीचर थे, एक अजीम टीचर थे, प्रोफेसर मोहम्मद शाबान, जिसे लोग इसी नाम से जानते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान एक ऐसी शख्सियत थी जिसने मुझे और मुझ जैसे हजारों स्टूडेंट्स को इस फोबिया से बाहर निकाला। आइए हम भी कुछ ऐसा करें क्लासरूम में जाकर कि कल जिस तरह आज मैं या और बहुत हजारों स्टूडेंट्स उस अजीम उस्ताद का नाम लेते हैं, हमारा नाम भी कोई ले।